जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है IT 2.0 को सीखने के लिए हमने एक सीरीज़ की शुरुआत की थी। इस सीरीज़ में ये हमारा अगला वीडियो आपके लिए है PLI से रिलेटेड कि IT 2.0 में PLI से रिलेटेड कार्य किस प्रकार से करना है। अब आपको मैकमिस लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस नए सॉफ्टवेयर में मैकमिस की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया है तथा PLI का सर्वर को IT 2.0 के सर्वर से ही डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। PLI के लिए हमें सबसे पहले कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन ये कार्ड ओपन करना होगा, जिसे आप डायरेक्ट आपको यहाँ बार में भी मिल सकता है या फिर आप चाहो तो यहाँ से आप कार्ड में भी जा सकते हो। PLI से रिलेटेड कार्य करने के लिए आपको कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन करके कार्ड दिखाई देगा, जिसे ओपन करना है। आप जैसे ही कोर इंश्योरेंस सर्विस सॉल्यूशन करके कार्ड को ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जहाँ आपको जो भी कार्य करने हैं वो सारी चीज़ें सब कार्ड के रूप में दिखाई देंगी। PLI का प्रीमियम कलेक्शन करने के लिए आपको कलेक्शन करके सब कार्ड दिखाई देगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। रिन्यूएबल प्रीमियम, लोन रिपेमेंट या फिर इनिशियल प्रीमियम, किस प्रकार का प्रीमियम आप रिसीव करने वाले हो। इनमें से आप ऑप्शन चूज करके प्रीमियम कलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने रिन्यूअल प्रीमियम पर कलेक्ट किया तो अभी देखिए ये ट्रेनिंग सर्वर है, इसलिए चल नहीं पा रहा है, वरना आप रियल सर्वर में काम करोगे तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। आपको रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर रिपोर्ट करके एक कार्ड दिया हुआ है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको डेट सेलेक्ट कर यहाँ से रिपोर्ट का टाइप सेलेक्ट करना है, डे एंड डेट रिपोर्ट, रिसिप्ट कैंसिल्ड रिपोर्ट या कंसोलिडेटेड रिपोर्ट। डेट फ्रॉम एंड टू डेट सेलेक्ट करेंगे, जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिपोर्ट जनरेट होके आ जाएगी। उसके अलावा आपको न्यू बिजनेस क्योर करके दिया हुआ है, यहाँ पर आप यदि कोई नई PLI करने वाले हैं तो उसके बारे में क्योर प्राप्त कर सकते हैं कि किसी कस्टमर की PLI का अमाउंट क्या होगा। यहाँ कस्टमर का नेम एंटर करेंगे, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे एंड प्रोडक्ट टाइप PLI या RPLI में से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। प्रोडक्ट नेम, आपको सारे PLI हमने चूज किया तो PLI से जुड़ी हुई सारी स्कीमें आपको यहाँ पर शो हो रही हैं। उसके बाद एज ऑफ मैच्योरिटी, किस एज पे मैच्योरिटी होगी वो एज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सम एश्योर्ड, कितने सम का कोई PLI करवाना चाह रहा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। एंड प्रीमियम फ्रिक्वेंसी, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, एनुअली, जो भी आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गेट क्वेट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि कितना प्रीमियम बन रहा है कस्टमर का, आप उससे कस्टमर को बता सकते हैं। अभी ये ट्रेनिंग सर्वर है तो इसमें सारी चीज़ें इंटीग्रेट अभी चल नहीं रही हैं, वरना रियल सर्वर में आप काम करोगे तो आपको सारी चीज़ें वर्किंग कंडीशन में मिलेंगी। उसके बाद रिसिप्ट कैंसिलेशन का भी ऑप्शन इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। यदि कोई प्रीमियम की रिसिप्ट गलत तरीके से आपसे कट गई है तो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, इस प्रकार का ऑप्शन भी इस बार दिया गया है। उसके बाद न्यू बिजनेस इंडेक्सिंग का ऑप्शन है आपके पास। न्यू बिजनेस इंडेक्सिंग में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ से आपको PLI RPLI सेलेक्ट करना है। उसके बाद सब प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे PLI हमने सेलेक्ट किया तो PLI की जो स्कीम है वो सारी आपको दिखाई देंगी। इनमें से आपको जो भी स्कीम में आप इंडेक्सिंग करना चाहते हो वो स्कीम सेलेक्ट करनी है। उसके बाद वही एप्लीकेशन रिसिप्ट डेट, प्रपोजल डेट, डिक्लेरेशन डेट, इंडेक्सिंग डेट और नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर आदि आपको चूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे और जैसे हम पहले करते थे सेम उसी प्रकार से इसमें भी इंडेक्सिंग हो जाएगी। इसमें नई चीज़ें कुछ इतना इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा इजी वे से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। जो भी IT 2.0 में आपको ऑप्शन मिल रहे हैं वो सब चीज़ों को आसान बनाने के लिए किए गए हैं। सर्विस रिक्वेस्ट आपकी कुछ है तो यहाँ से आप सर्विस रिक्वेस्ट एंटर कर सकते हैं। डेथ क्लेम, लोन, मैच्योरिटी अमाउंट, मैच्योरिटी क्लेम, रिड्यूस्ड पीरियड ऑफ रिवाइवल, सरेंडर क्लेम, वो सारे आप यहाँ से सेलेक्ट करके देख सकते हैं या सर्विस रिक्वेस्ट इंडेक्स कर सकते हैं यहीं से डायरेक्ट आप। उसके अलावा क्योट जनरेशन, यदि आपको किसी भी प्रकार से कोई क्योट जानना है किसी भी के लिए, लोन के लिए, रिवाइवल के लिए, सरेंडर अमाउंट के लिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके पॉलिसी नंबर सेलेक्ट करेंगे एंड फैच डिटेल पर करेंगे तो आपको सारी चीज़ें दिखाई देने लग जाएंगी। उसके बाद प्रपोजल या क्लेम स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। यदि आपने कोई क्लेम डाला है तो उसका स्टेटस क्या है, प्रपोजल का स्टेटस क्या है, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ दिखाई देने लगेंगी। और आप यदि किसी आपने जो रिसिप्ट जनरेट की है एंड कुछ भी वजह से रिसिप्ट जनरेट नहीं हो पाई है तो आप जनरेट डुप्लीकेट रिसिप्ट पर क्लिक करके
उस रिसिप्ट का डुप्लीकेट कॉपी भी जनरेट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से पीएलआई का कार्य आपको करना रहेगा। पीएलआई को अब की बार डायरेक्ट IT 2.0 सर्वर में ही इंटीग्रेट कर दिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा कार्य किया गया है। आप जब लाइव सर्वर में काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये हमें एक ओवरव्यू जानने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से कार्य करना है। जय हिंद दोस्तों। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।